हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आज मैं बात करने आई हूँ जो 2 दिन पहले वाकया हुआ था ड्राइवर के साथ। उसने मेरे साथ बदतमीजी कर दी थी और मैंने उसे सबक सिखाया था उसके बारे में। चलो, उसने जो किया वो तो उसकी फितरत थी, शायद वो ऐसे ही करता होगा सवारियों के साथ। लेकिन मैं गलत चीज नहीं सहती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, और मैं गलत का विरोध जरूर करती हूँ। लेकिन ये लेडी को देखिए आप। नहीं, स्टॉपेज नहीं है वो जनता चौक। तो फिर तो सवारी चढ़ेगी, सवारी को पिछवाएंगे ये। उनको दिख नहीं रहा सवारी चढ़ रही। ये कौन उतर जाए नीचे? कौन बोल रहा है नीचे उतर जाओ? किसको नहीं तो मैं पिछक जाती। नहीं, उन्होंने रोकना था। आपकी गलती है। मेरी क्या गलती है जब सवारी चढ़ रही? मेरी क्या गलती है? चिल्लाने से एक मिनट। मैं गलत? अच्छा, मतलब ये मुझे पिचका दे, मैं चल रही हूँ, ये आधे में दरवाजा बंद कर रहे हैं, मैं वहाँ आप तमीज से बात करना सीखो। आप नहीं, आपको पिचका दो तो क्या होता? आप क्यों बोल रहे हो? आपको क्या मतलब है? आपका क्यों हो गया? क्या हो गया? क्यों टाइम वेस्ट आप कर रहे हो? ठीक है, आप कर रहे हो टाइम वेस्ट, पर आप ना चुप रहो। क्या कौन है फालतू? फालतू कौन है? कौन है फालतू? क्यों? तो उतार के दिखा। चल उतार के दिखा मुझे, उतार के दिखाना मुझे। मैं भी देखती हूँ। नहीं, उतार के दिखा। आपने देखा अब इसी लेडी को किस तरीके से बात कर रही हैं। मतलब मेरी बात किसी और से हो रही है, लेकिन ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रही है। क्यों? क्योंकि इसे अपने 2-4 स्टार बढ़ाने थे। लानत है ऐसी औरतों पर। मुझे शर्म आती है ऐसी औरतों से। इसको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं पहले बता देती हूँ कि हुआ क्या था। मैं बस में चढ़ रही थी। जैसे ही मैंने बस में चढ़ने को हुई, मैं सबसे लास्ट में थी, भीड़ बहुत हो रही थी। मैं चढ़ी भी नहीं थी बस में, मैं हाफ ऊपर को चढ़ी थी। तो एकदम से ड्राइवर ने जो है, इलेक्ट्रिक बस थी वो, बटन दबा के दरवाजा बंद कर दिया। वो मेरे यहाँ कंधे पे लगा। मैं चिल्लाई कि भैया रुक जाइए, मैं चढ़ रही हूँ बस में। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने वो हल्के से खोला या नहीं खोला, पर मैं जबरदस्ती अंदर घुस गई थी। तब तक मैंने कहा भैया थोड़ा देख तो लीजिए, अभी सवारियां चढ़ी नहीं है। तो उसने पलट के मेरे साथ बदतमीजी कर दी। इतनी भीड़ हो रही थी। अब भाई हम तो यहाँ पर अकेले में इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते हैं। इतने लोगों के सामने आप कह देंगे तो इतने तो गिरे हुए हम भी नहीं है कि एक ड्राइवर हमको कुछ भी कह जा रहा है और हम सुनते जाएंगे। तो मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया। अब मैंने उसे डांटा तो उस औरत को बड़ी जलन हुई, जिसकी मैं दिखा रही हूँ। मुझे कहती है बस से उतर जा, जैसे कि इसके बाप की बस होगी। इसे बड़ी जलन हुई, बहुत चिल्लाई, बहुत झगड़ा करा इसने मेरे साथ। उसके बाद जब ये लड़ रहे थे तो मैंने इनसे कहा कि भाई ऐसा है, जो इसका वकील बनना चाह रहा है वो थोड़ी देर में थाने चलिए, मैं इसकी शिकायत करने वाली हूँ। और उसके बाद कोर्ट भी आइएगा, नोटिस भेजूंगी मैं, फिर मत कहना कि हमें कोर्ट के चक्कर कटवा दिए। तो मुझे कहते हैं कि ये वकील होने की धमकी देती है। ये जो है हमें अपनी वकील होने की धौंस दिखा रही है। तो मैं सबसे ये कह देना चाहती हूँ कि अगर मैं वकील हूं तो मैं धौंस जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि मैं कानून जानती हूँ। जब कोई गलत कर रहा है, उस गलत का मैं विरोध कर रही हूँ और तीसरा बेवजह उसका साथ दे रहा है, तो गलत करने वाले के साथ जो खड़ा होता है वो भी उस गलती में बराबर का भागीदार होता है, को एक्यूज। वो तुम सब हो। तो आइए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा सिर्फ इस वीडियो बनाने का इतना मतलब है कि आप किसी का साथ नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन गलत का साथ बिल्कुल भी ना दे, जिस तरीके से ये औरत दे रही है। आपके पास इसका एड्रेस वगैरह हो तो मुझे बताइएगा जरूर। वैसे मैं ढूंढ लूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, यहीं रहती होंगी देहरादून में ही। लेकिन मैं सिर्फ सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, आप मत पड़िए किसी के लफड़े में, कोई जरूरत नहीं है। आप अगर चुप रहना पसंद करते हैं तो बिल्कुल रहिए, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। किसी दिन आप खुद भी इतना बुरा फंस सकते हैं कि जहां पर आपको लगेगा कि इस व्यक्ति ने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। वैसे मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि इस चीज की कभी किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आप कहीं जा रहे हैं तो दूसरा आपकी मदद करेगा। कई बार आपके जानने वाले भी आपके लिए खड़े नहीं होते हैं, लेकिन खुद के लिए आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। अगर कोई गलत कर रहा है उसकी आवाज भी आपको उठानी पड़ेगी। मैंने तो उठा दी, क्योंकि वो आदमी गलत था, इसलिए मैंने कहा। वैसे गवर्नमेंट ने ये बसें जो चलाई है, ये इलेक्ट्रिक बसें हैं ताकि प्रदूषण कम हो, और ये जो बसें हैं इस वजह से इसका संचालन किया हुआ है। प्रदूषण तो कम हो रहा है इससे प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन जो इसके ड्राइवर्स हैं, जो ये बसें चलाते हैं, उनके दिमाग में जो कीटाणु भरे हुए वो कहाँ जाएंगे। ये इतना वाहियात और बदतमीज आदमी है। ये हर बार सवारियों के साथ लड़ता है। ये लास्ट ईयर भी मेरे से इसने बदतमीजी करी थी, तो मैंने इसे डांटा था। अपने टाइम पे ये नियम दिखाते हैं, स्टॉपेज नहीं है, नहीं उतारेंगे, 25 से ज्यादा सवारी नहीं बिठाएंगे। तो आप ये वीडियोस देख ही रहे हैं, कितनी सवारियां बिठा रखी इसने इसमें।
खचाखच भरी हुई सवारियां हैं, उसके बावजूद भी इतनी बदतमीजी कर रहा है। पहली बात है कि एक ड्राइवर का कोई मतलब नहीं बनता सवारियों के साथ इस तरीके से बदतमीजी करने का, मिसबिहेव करने का। आप अगर गाड़ी चला रहे, आपकी जिम्मेदारी है कि अच्छे से सवारी को अंदर बिठाएं और सुरक्षित तरीके से उतारें। लेकिन नहीं, इलेक्ट्रिक बस वाले जो ये ड्राइवर है ना, सारे नहीं है, कुछ है, ये समझते हैं कि ये जो गाड़ियां चला रहे हैं ये इनकी खुद की गाड़ी है और सवारियां जो है वो कीड़े मकोड़े हैं, उनको जैसे चाहे फेंको अंदर, जैसे चाहे उतारो बाहर। ये इनकी मेंटेलिटी है। और जो डेली सवारी इसमें जाती होंगी ना, उनको पता चलता है जब वो उसमें बैठते हैं, कभी खुले पैसे भी नहीं होते ना तो बस से बाहर खदेड़ देते हैं ये बीच में। ये बदतमीजी इन इलेक्ट्रिक बस वालों की। क्यों भाई, हमने तुम्हारे पिताजी का क्या खा रखा जो तुम इस तरीके से हरकतें करते हो हमारे साथ? हमारी वजह से ही तो तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है। हम बस में नहीं बैठेंगे तो तुम लोग तो रोजी रोटी भी नहीं कमा पाओगे। सवारियों की वजह से तो सब कुछ चल रहा है और तुम उन्हीं लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हो, सवारियों के साथ। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसने बदतमीजी करी, मैंने इसे तगड़ा जवाब दिया, ऊपर से शिकायत भी कर दी है। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि भाई ऐसे लोगों को जो है जवाब देना बहुत जरूरी है। कोई इस तरीके से, हमने किसी का कोई कर्जा नहीं ले रखा है जो हमसे ये ऐसे बात करेंगे। उल्टा हम जब इनके गाड़ियों में बैठते हैं तो हम इनको सहयोग करते हैं, ये हम पे कोई एहसान नहीं करते हैं। तो ये चीज सबको समझनी चाहिए। मेरी समझ में तो आती है, मैं जानती हूँ चीजों को, आप लोगों की समझ में भी ये बात आनी चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मकसद था कि इस तरीके की जो लेडीज है ना, ये समाज के लिए खतरनाक है, सही नहीं है। ये जिनको यही नहीं पता कि हम कहाँ बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कितना बकवास कर रहे हैं।